Good evening, everyone. हाँ जी, इसमें आ जाइए एनवलप्स एंड डिवोल्यूट्स। एनवलप्स एंड डिवोल्यूट्स में इसमें देखिए जैसे आपको कोई कर्व दे रखा है। मान लीजिए आपको मैं बात करूं फैमिली ऑफ कर्व्स के बारे में। फैमिली ऑफ कर्व से क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए पैराबोला लिखा मैंने, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये पैराबोला अगर आपसे कहा जाए ड्रॉ करने के लिए तो आप ये पैराबोला बना देंगे। इसके लिए पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जिसके जो ओरिजिन से पास होगा वर्टेक्स ओरिजिन पर है, जिसकी एक्सिस एक्स एक्सिस है, एक्सिस वो लाइन होती है जिसके दोनों तरफ कर्व बिल्कुल सिमेट्रिक होता है। फिर टेंजेंट एक्सिस एक्स एक्सिस है। तो ऐसा ये पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है। लेकिन ऐसा पैराबोला तो ये भी हो सकता है, ये पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, ये पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है। दे आर इनफाइनाइट पैराबोलास जो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x अपने आप को कहेंगे। तो हमारा वाला कौन सा पैराबोला है, ये एक्चुअली डिपेंड करेगा ए की वैल्यू पर। यहां पर जैसे जैसे आप ए को चेंज करेंगे, ए क्या रहता है, a,0, ये फोकस रहता है पैराबोला का। तो जैसे जैसे आप ए को चेंज करेंगे, ए की वैल्यू 1 करते हैं, हाफ करते हैं, 2 करते हैं, 3 करते हैं, वैसे वैसे ये पैराबोलास चेंज होंगे। तो ये फैमिली ऑफ पैराबोलास हैं जिनके लिए एक्सिस एक्स एक्सिस है, जिनके लिए टेंजेंट एट ओरिजिन वाई एक्सिस है, जो सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, दोनों तरफ इधर की तरफ ओपनिंग होगी ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ वाई एक्सिस, इधर तरफ ओपन होता है। तो ये खास तरह के पैराबोलास हैं, तो ये कहलाते हैं फैमिली ऑफ पैराबोलास। तो यहां पर जो ए है, इसके चेंज होने से आपका पैराबोला चेंज हो रहा है, रहेगा पैराबोला ही, वही पैराबोला ही है, लेकिन इसकी जो कहना चाहिए ओपनिंग है वो थोड़ा अलग तरह से होगी, लेकिन रहेंगे एक ही फैमिली के। तो ऐसा कांस्टेंट, ये ए कांस्टेंट है जिसके बदलने से पैराबोला चेंज हो रहा है, ये कहलाता है पैरामीट्रिक कांस्टेंट। दिस ए इज पैरामीट्रिक कांस्टेंट। पैरामीट्रिक कांस्टेंट, इनको पैरामीटर्स या पैरामीट्रिक कांस्टेंट्स कहते हैं, पैरामीटर भी कहते हैं, पैरामीट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। अब तक आपने इनको कांस्टेंट के रूप में देखा था, नाउ वी विल ट्रीट देम एज पैरामीटर्स। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए सर्किल है आपके पास, सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहां पर भी ए पैरामीटर है। ये सर्कल्स कैसे हैं, जिनका सेंटर ओरिजिन और रेडियस ए। लेकिन ऐसे सर्कल तो बहुत सारे हो सकते हैं, अगर आप ए की वैल्यू चेंज करते चले जाएं तो आपको अलग अलग यहां पर सर्कल्स मिलते चले जाएंगे। तो ए यहां पर पैरामीटर है, पैरामीट्रिक कांस्टेंट कह सकते हैं, पैरामीटर कह सकते हैं। ऐसा नहीं है एक ही पैरामीटर हो, आपके पास एक से ज्यादा पैरामीटर होते हैं। जैसे आपका इलिप्स देख लीजिए, इलिप्स में अगर मैं बात करूं तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां पर दो पैरामीटर हैं, अगर ए और बी दोनों को आप एक एक करके चेंज करना शुरू कर दें, ये दोनों को एक साथ चेंज करना शुरू कर दें, यू विल गेट डिफरेंट इलिप्सेस। और उन सभी इलिप्सेस के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है सिमेट्रिकल एक्सिस हैं, जिनके दोनों कर्व सिमेट्रिक है और चारों क्वाड्रेंट में कर्व जैसा है। और आप ऐसे इनफाइनाइट इलिप्सेस बना सकते हैं जिनके लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं और इनके लिए जो है इनकी एक्सिस हैं। तो ऐसे में ए और बी दोनों यहां पैरामीटर्स हैं। तो फैमिली ऑफ कर्व्स ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो फैमिली ऑफ कर्व्स में दो तो हमारे वेरिएबल हो गए एक्स और वाई, और एक हमारा हो गया पैरामीटर। तो पहले हम जो सॉल्यूशंस करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, वहां पर हमारे पास एक्स और वाई दो वेरिएबल होंगे, एक पैरामीटर होगा, उस पर बेस करके हमें काम करना है। यहां तक बात समझ में आ रही तो ओके कीजिए।
यस, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी, सभी को समझ में आ रहा है? ये रिपीट आपके सामने ही मैंने लिया था ये, अभी जो आप आए हैं देखिए फिर से। मैंने यहाँ पर फैमिली ऑफ कर्व्स डिफाइन करा है। फैमिली ऑफ कर्व्स में आपको जैसे y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला आपने रखा, तो a यहाँ पर पैरामीटर है, पैरामीट्रिक कांस्टेंट है, क्योंकि इसके बदलने से आपका पैराबोला चेंज हो जाएगा। आपने a को जैसे डिफर करा, देखो a क्या है, यहाँ पर फोकस रहता है ना, 1,0। आपने फोकस को चेंज किया, आपने इधर उधर हिलाते चले गए इसे, तो यू विल गेट डिफरेंट 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 पैराबोलास। लेकिन उनमें एक खास बात है, सभी की एक्सिस एक्स एक्सिस है, सभी के लिए टेंजेंट एट ऑरिजिन वाई एक्सिस है, सभी की ओपनिंग टुवर्ड्स राइट हैंड साइड ऑफ वाई एक्सिस है। तो ये सभी पैराबोलास में एक खास तरह की सिमेट्री है। तो ये एक फैमिली ऑफ कर्व्स है, फैमिली ऑफ पैराबोलाज है, जिनमें ए पैरामीट्रिक कांस्टेंट है। सर्किल आप देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यहां पर ए पैरामीटर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में सर्किल से सारे सबके सेंटर ओरिजिन है, लेकिन ए के चेंज होने से सर्किल अलग अलग होते चले जाएंगे। तो यहां पर ए पैरामीटर है, तो मैं यहां पर पैरामीटर दिखाना चाह रहा हूं आपको। ऐसी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 में हम ए और बी को कांस्टेंट मानते हैं, कांस्टेंट होते हैं ये, लेकिन जैसे जैसे आप ए को बी को चेंज करेंगे तो आपके एलिप्सिस चेंज होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये मैंने समझाया अभी तक, बताइए। क्लियर है? इसके बाद में आइए, अब जो आपको गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स होंगे, तो फैमिली ऑफ कर्व्स में जो आपको मिलने वाली है इक्वेशन टाइप, आपको मिलेगा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा एल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, हमें अब इनके एनवेलप को निकालना है। एनवेलप के लिए टू फाइंड द एनवेलप ऑफ 1, टू फाइंड द एनवेलप ऑफ 1। अब बात आती है एनवेलप होता क्या है, मैथमेटिकल तो हम निकाल लेंगे। एनवेलप जो है, ये समझिए कि एक कर्व को, या एक कहना चाहिए नंबर ऑफ कर्व्स को हम डिफाइन करेंगे, जो पूरी तरह से इनको कवर कर लें, इनके हर एक मेंबर को टच करते हुए जाए। एक और फैमिली ऑफ कर्व्स या कर्व, मतलब फैमिली ऑफ कर्व्स भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, 2-4 कर्व का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। वो कर्व के लिए, मतलब जैसे आपके पास फैमिली ऑफ सर्कल्स हैं, ये इन सर्कल्स के लिए उसके हर एक मेंबर को टच करने वाली जो एक आपको कर्व मिलेगी, वो एनवेलप कहलाएगी। अब जैसे मान लीजिए आपके ये एलिप्स है, ठीक है, इस एलिप्स के लिए, एलिप्स यहां पर और भी मान चेंज होने से चेंज होगा, तो यहां पर अगर मैं स्ट्रेट लाइंस क्रिएट करता हूं इस तरह से, ये स्ट्रेट लाइन इसको कवर कर लेंगी, तो ये इसके लिए एनवेलप का काम करेंगी। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस के लिए एक एलिप्स एनवेलप का काम करेगा, मतलब उसके सारे मेंबर्स को टच करता हुआ कोई कर्व जाएगा तो उसका एनवेलप हो जाएगा। तो अब मैथमेटिकली कैसे निकालें इसे? मैथमेटिकली निकालने के लिए आपको, जैसे ये आपको दिया है फैमिली ऑफ कर्व्स, तो आपको पहले इसको डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, ट्रीटिंग एक्स एंड वाई एज कांस्टेंट्स। तो स्टेप नंबर 1 आप लिखेंगे डिफरेंशिएट 1 partially with respect to alpha, partially with respect to alpha, keeping x and y as constants, x और y को कांस्टेंट मानते हुए अल्फा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है जी, और स्टेप नंबर 2, जैसे आपने निकाला, मान लीजिए डेल एफ अपॉन डेल अल्फा, एफ इज इक्वल टू दिस मच, डेल एफ ऑन डेल अल्फा, तो डेल एफ ऑन डेल अल्फा ये आपने निकाला, और अब इसमें आप पुट कर देंगे, पुट डेल एफ अपॉन डेल अल्फा इज इक्वल टू 0।
डेल एफ अपन डेल एफ जीरो कर दिया। एक इक्वेशन ये है आपके पास, दूसरी इक्वेशन ये आ गई नंबर 2। जैसे ही आपने इसको जीरो पुट करा, यहां पर अल्फा में दो इक्वेशन है, आपको इन दोनों के बीच में अल्फा को एलिमिनेट करना है। स्टेप नंबर 3। एलिमिनेट अल्फा between 1 and 2 to obtain the required envelope। ये अब इसमें केवल 3 स्टेप है। मतलब यहां पर पहले आपने इसको डिफरेंशिएट करा पार्शियली, फिर उसको जीरो रखा। जीरो रखते ही आपके पास ये दो इक्वेशन आ गई। दो इक्वेशन आते ही आपके पास इनके बीच में आपको अल्फा को एलिमिनेट करना है। एक्चुअली डिफरेंशिएट करते ही इक्वेशन आती है आपके पास। अब इसमें एक मैं पर्टिकुलर केस ले रहा हूं जिस पर क्वेश्चंस कई बार मिल जाते हैं। पर्टिकुलर केस, पर्टिकुलर केस अगर मान लीजिए हमारा जो कर्व है, इफ द इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन इन द फॉर्म, उसकी फॉर्म कैसी है, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये नंबर 1 ये हमें दे रखी है। इसमें अल्फा पैरामीटर है, ए बी सी सब ये एक्स और वाई के फंक्शंस हैं, वेयर अल्फा इज ए पैरामीटर एंड कैपिटल ए बी सी आर फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के फंक्शंस हैं। तो हम अपने तरीके से आएंगे, जैसे हमने अभी बात करी कि भाई अल्फा जब इक्वेशन दे रखी है हमें, तो इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू अल्फा। तो डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली with respect to alpha, keeping x and y as constants। x और y को नियतांक मानते हुए इनको हम डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली। तो देखिए कैसे करा। तो यहां पर आप देखिए 2a अल्फा आएगा। देखो ए बी सी में सब एक्स वाई है, तो इसलिए कांस्टेंट है हमारे लिए। 2a अल्फा आया, प्लस का b आया और ये 0 आया। तो स्टेप नंबर 1 और 2 एक साथ ही हो जाते हैं हमेशा। ये यहां से आपकी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस के b/2a। ये 100% एक्स और वाई के फंक्शंस में आ रही है। इस अल्फा की वैल्यू को हमने पुट कर दिया 1 में। हमें अल्फा को एलिमिनेट करना है। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ अल्फा इन 1, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ अल्फा इन 1, इक्वेशन 1। तो ये हमारे पास है a और अल्फा स्क्वायर, तो माइनस के b/2a का होल स्क्वायर, b इंटू माइनस के b/2a प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास। तो यहां से आप देखिए a ये है b²/4a स्क्वायर, यहां पर एक कट गया, माइनस के b²/2 b² प्लस के c इज इक्वल टू 0। एक a यहां भी कट गया, ठीक है जी। और यहां पर इसको आप करिए, यहां वैल्यू डालेंगे तो b², ये हमारे पास था b इस अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा, अल्फा की जगह रखा हमने b/2a, b/2a माइनस के b/2a। इसको एलसीएम ले लेते हैं, यहां पर b/2 रहेगा, सॉरी ये। तो ये हो गया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा b² और माइनस के
2b² प्लस के 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक, और ये हमारे पास हो गया माइनस का b² या b² इज इक्वल टू 4ac। तो ये जो क्वेश्चन आई b² इज इक्वल टू 4ac, ये हमारा रिक्वायर्ड एनवेलप है, विच इज द रिक्वायर्ड एनवेलप। अब होगा क्या, आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन दे रखी होगी, आपको केवल ये पहचानना है कि वो अल्फा में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, पैरामीटर में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। जैसे आपने इक्वेशन पहचान लिया, आप उसमें एबीसी छांटोगे और b² इक्वल टू 4ac डायरेक्ट एनवेलप लिख दोगे, डायरेक्ट। ठीक है, मतलब हमारा सारा केस यहां तक चलेगा, इसके बाद में डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है जी, तो इसमें आपको अब देखिए सवाल एक्सरसाइज में आ सकते हैं। इस चैप्टर में से आपको क्वेश्चन निश्चित मिलेगा, हर बार इसमें से क्वेश्चन रहता है 5 का, कभी कभी 10 का और कभी 7 का, 3 तरह से इसमें वैरायटी आ सकती है क्वेश्चन में। लेकिन जब तक मॉडल पेपर हमारे सामने नहीं आता है तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। इसके बाद आइए इसमें एक्सरसाइज नंबर 1। Can you find the envelope of the straight line x upon a cos theta plus y upon the sin theta is equal to 1, the parameter being theta, and interpret the result geometrically। तो ज्योमेट्रिकली जैसे रिजल्ट इंटरप्रेट करेंगे तो एनवेलप का आपको पूरा आइडिया भी होगा। तो देखिए यहां पर आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा इज इक्वल टू 1। इससे साफ कहा है पैरामीटर थीटा है, ए और बी पैरामीटर्स नहीं है, जिसके लिए ये पैरामीटर कहेंगे वो पैरामीटर है, बाकी ऑर्डिनरी कांस्टेंट है। कुछ ना कुछ आपको निश्चित हिंट मिलेगा कि ये पैरामीटर लेना है। तो यहां पर पैरामीटर गिवन है थीटा, तो यहां लिख देंगे वेयर थीटा इज ए पैरामीटर। अब एक बार आप सॉल्विंग देखें, क्या सॉल्व कर रहा हूं मैं इसे, फिर आपको आगे के सवालों के लिए मैं आइडिया दूंगा। वेयर थीटा इज ए पैरामीटर, तो यहां पर ये आपको डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो x अपॉन a cos थीटा का माइनस साइन थीटा डिफरेंशिएशन, y अपॉन b साइन थीटा का cos थीटा, और 1 का हो गया 0। दिस विल नंबर 2। अब मुझे थीटा को एलिमिनेट करना है, तो मैं 1 को और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर रहा हूं। 1 को और 2 को स्क्वायर करके ऐड किया, क्या बना, ये बनेगा x² अपॉन a² cos स्क्वायर थीटा प्लस y² अपॉन b² साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिए, x² अपॉन a² cos स्क्वायर थीटा, y² अपॉन b² साइन स्क्वायर थीटा, और 2xy अपॉन ab cos थीटा साइन थीटा। जरा यहां आइए, x² अपॉन a² साइन स्क्वायर थीटा, y² अपॉन b² cos स्क्वायर थीटा, माइनस के 2xy अपॉन ab cos थीटा साइन थीटा। तो आप देखो यहां पर x² अपॉन a² cos स्क्वायर थीटा, x² अपॉन a² साइन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा x² अपॉन a², y² अपॉन b² साइन स्क्वायर थीटा, y² अपॉन b² cos स्क्वायर थीटा, ये बनेगा y² अपॉन b², और जो प्लस माइनस वाली टर्म से कट जाएंगी, इधर 1 + 0 1 आएगा। मैं एक बार करके दिखाता हूं आपको। तो x² अपॉन a² cos स्क्वायर थीटा प्लस y² अपॉन b² साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 2xy अपॉन ab cos थीटा इंटू साइन थीटा, और इनका स्क्वायर करके सम किया, तो प्लस के x² अपॉन a² cos स्क्वायर थीटा प्लस के y² अपॉन b² cos स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा सॉरी, और ये cos स्क्वायर थीटा, y² अपॉन b² cos स्क्वायर थीटा प्लस के 2xy अपॉन ab, और ये माइनस साइन के साथ आएगा, और साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 0, तो 1 ही आ जाएगा। तो अब देखो ये तो कट गया, और इनको जोड़ेंगे तो x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास है। इसको आप डाल दीजिए
नंबर 3, which is the required envelope. अब आप देखिए इसका कहा है इन्होंने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। पहले तो ये समझो, ये समझ में आ गया तो ओके करिए इसे। हाँ जी, क्या कह रहे हैं, 2 थीटा है, कहां पर है, इंटू 2। समझ में आ गया होगा वैसे, ठीक है। अब देखिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। आप इस कर्व को पहचानते हो, यह है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। यह है एक इलिप्स। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ये है आपका एलिप्स। और इस एलिप्स के लिए अगर आप इन लाइंस की बात करें, ये लाइन है टेंजेंट्स। थीटा का मान बदलते जाइए, आपको डिफरेंट डिफरेंट टेंजेंट्स मिलती चली जाएंगी। एक्स अपॉन कॉस थीटा वाई अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 1, ये इसकी टेंजेंट्स की क्वेश्चन है। तो ये सारी की सारी टेंजेंट्स या ये लाइंस एक फैमिली ऑफ लाइंस बता रही हैं, जिनके लिए ये एलिप्स एक एनवलप का काम कर रहा है। अब ये एनवलप अंदर से टच कर रहा है ना, वो जरूरी नहीं बाहर से टच करे, तो ये कर्व इसकी सारी फैमिलीज को कहीं ना कहीं एक जगह टच कर रहा है, इसलिए ये एनवलप है। तो इसको कैसे लिखेंगे, द एनवलप, ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, द एनवलप to the given family of straight lines, to the given family of straight lines, given family of straight lines is an ellipse, is an ellipse with center at origin and semi-axes, अर्ध अक्ष, semi-axis A and B, ये origin, semi-axes as A and B respectively। बस इतना सा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देना है। बताइए समझ में आ गया तो ओके कर दीजिए इसे। और यहां पर जो गिवन फैमिली स्ट्रेट लाइंस हैं, ये टेंजेंट्स किन पॉइंट्स पर हैं, ये जैसे यहां पॉइंट आप कहेंगे a cos थीटा और b sin थीटा। थीटा को जैसे जैसा बदलते जाएंगे आप, तो आपको अलग स्ट्रेट लाइंस मिलती चली जाएंगी। तो ये सभी स्ट्रेट लाइंस जो है थीटा से बंधी हुई हैं, और ये पॉइंट a cos थीटा b sin थीटा इस थीटा पर है, इस एलिप्स पर है। आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन तभी देना है जब आपसे पूछा जाए। अगर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन नहीं पूछा गया, फिर भी आपने बताया और गलत बताया, तो नंबर बहुत कटेंगे। और पहली बात तो यह है कि आपको सक्षम ही उसमें हो पाएंगे जिसमें आपको बताया जाएगा। आपको केवल एक मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू अपना क्रिएट करना है। चलिए अब इसमें आइए, यहां पर आपके पास है, ये मिसप्रिंट है, इसमें 1/m² कीजिए, y इक्वल टू m² x प्लस 1/m²। यहां पर आप देखिए m पैरामीटर है, अब यहां पर आपको मैं नई चीज सिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट, गिवन y इज इक्वल टू m² x प्लस 1/m²। एक तो बात यह कि आपको मैंने बताया था, अगर कोई क्वाड्रेटिक आ जाती है अल्फा में, ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक आई, तो आप इसको डायरेक्ट इसका एनवलप निकाल सकते हैं। दूसरी बात यह कि अगर अल्फा पैरामीटर है तो अल्फा स्क्वायर भी पैरामीटर है।
अगर अल्फा पैरामीटर है तो अल्फा स्क्वायर को पैरामीटर मानेंगे, अल्फा क्यूब भी पैरामीटर है, अंडर रूट ऑफ अल्फा भी पैरामीटर है, ठीक है, टेन अल्फा भी पैरामीटर है, ई की पावर अल्फा भी पैरामीटर है, साइन अल्फा भी पैरामीटर है, लॉग अल्फा भी पैरामीटर है। तो अल्फा का कोई भी वेरिएंट, यहां पर अल्फा और यहां पर अल्फा स्क्वायर होना चाहिए, यहां अल्फा नहीं होना चाहिए, सिंपल। तो यहां पर अल्फा क्यूब हो तो यहां अल्फा 6 होना चाहिए, यहां अल्फा स्क्वायर है तो यहां अल्फा 4 होना चाहिए, यहां 10 अल्फा है तो 10 स्क्वायर अल्फा होना चाहिए। तो वो सारे ही पैरामीटर्स हैं। इसको आप एक नोट बना के लिखें, नोट, इफ अल्फा इज ए पैरामीटर, then alpha square, alpha cube, under root of alpha, e to the power alpha, log alpha, tan alpha, all are parameters. इसका फायदा क्या मिलेगा अभी दिखाता हूं आपको। अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको जरा एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये बना एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एम फोर एक्स प्लस 1, इस तरह से। तो ये हमारे पास आया एम फोर एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक है इन द पैरामीटर एम स्क्वायर। ये तो 1 है ही, इसको 2 डाल दीजिए। नाउ 2 इज ए क्वाड्रेटिक यानी कि पावर 2 की क्वेश्चन इन पैरामीटर एम स्क्वायर। अगर आप एम पैरामीटर कहेंगे तो एम स्क्वायर भी पैरामीटर है। तो यहां पर आपको इसका एनवेलप डायरेक्ट लिखना है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड एनवेलप इज गिवन बाय, आपको ध्यान हो बताया था बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। किसके लिए? जब आपके क्वेश्चन थी ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो जरा पहचानिए ए कितना है। ए हो गया x, बी हो गया -y, सी हो गया 1। तो गिवन बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, बड़ा बड़ा लिख देंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, अपने आप क्लियर है बात। बी का मतलब हो गया माइनस का y होल स्क्वायर 4, ए का मतलब हो गया x, सी का मतलब हो गया 1। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला इज द रिक्वायर्ड एनवेलप। बताइए समझ में आ गया तो ओके कर देंगे इसको। ये एनवेलप आ गया है और ये बहुत क्विक आ गया है। अब इस सबसे पार्शियल डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर हम डायरेक्ट वो जो हमने कंडीशन निकाली थी उसको यूज कर रहे हैं। बताइए बात समझ में आ गई है? नेक्स्ट देखिए पार्ट इसमें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एम 1 प्लस एम स्क्वायर। इसमें एम एक्स को उधर लाके और स्क्वायर कर देना। देखो क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट, इसको एम एक्स को उधर लाएंगे। ये क्वेश्चन गिवन है आपको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। एम एक्स को उधर लाए, y माइनस एम एक्स और a और स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर कर दिया इस तरह से। तो यहां पर आप देखिए ये हमारे पास इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे आपने स्क्वायर किया दोनों तरफ तो यहां पर ये एक क्वाड्रेटिक में बदल जाएगी m में, और फिर b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac कर देंगे। हाँ जी कुछ पूछ रहे हैं सर? एग्जाम में भी ऐसे ही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो मैं बता रहा हूं आपको कोई आपसे ऐसी थोड़ा ना बताऊंगा जो एग्जाम में ना बता सको आप। एग्जैक्टली एग्जाम में ऐसे ही करना है। ये भी सही है जो आप बता रहे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, और ये भी ठीक है जो बता रहे, बिल्कुल ठीक है। ये बताइए इसको कर लेंगे। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना है और फिर m में क्वाड्रेटिक बनानी है, और क्वाड्रेटिक को फिर बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac से इसका एनवेलप निकल जाएगा। एवरीवन प्लीज। अब इसमें एक सवाल मैं ये ले रहा हूं,
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए एम टू का पी। जैसे मैं 4 बताऊंगा वैसे थर्ड भी कर लेंगे आप। गिवन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए एम रेज टू द पावर पी, और इन्होंने कहा है m पैरामीटर है, वेयर m इज ए पैरामीटर। m पैरामीटर है इसमें। तो अब आ जाइए इसमें, यहां पर इसको देखिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये कोई क्वाड्रेटिक का केस नहीं है, यहां पर ये कोई क्वाड्रेटिक नहीं है, m में कोई क्वाड्रेटिक नहीं है। आपको इसको चेंज करने के लिए आपको इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू m। तो डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू m, तो y का तो हो गया 0, कीपिंग x एज कांस्टेंट, x एंड y एज कांस्टेंट, वो भी लिख देना 0। इसका करा कितना बचा, x m के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, प्लस a, p नीचे आएगा और m की पावर p माइनस 1। ये हमारे पास का डिफरेंशियल हुआ। यहां से आप m की पावर p माइनस 1 सॉल्व करो, m की पावर p माइनस हुआ माइनस के x अपॉन ए पी। ठीक है, x इधर गया माइनस का x, ए पी नीचे गया, तो m की पावर p माइनस 1 इज माइनस x अपॉन ए पी। इसको आप डाल दीजिए नंबर 2, सेकेंड इक्वेशन। और अब जो आपकी इक्वेशन है मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा। यहां पर देखिए कैसे कैसे इसको बनाएंगे। इक्वेशन नंबर 1 में मैं इसमें से m कॉमन ले रहा हूं। देखो y इज इक्वल टू m कॉमन लिया, x प्लस ए m टू द पावर p माइनस 1 हो जाएगा। देख रहे हैं, m कॉमन लेते हैं आगे पर p माइनस 1। अब m की बार p माइनस 1 की वैल्यू माइनस के x अपॉन एपी है, डायरेक्ट रख देंगे यहां पर। लेकिन इसका क्या करेंगे, इसके लिए मैं पूरे पर पावर p माइनस 1 और रेज कर रहा हूं, रेजिंग m माइनस 1, सॉरी p माइनस 1, p माइनस 1 पावर्स ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पर ये y की पावर p माइनस 1, m की पावर p माइनस 1, और यहां पर x प्लस ए m टू द पावर p माइनस 1, और इस पर भी पावर फिर p माइनस 1। अब जगह जगह जहां भी कहीं m है, m के बाद p माइनस 1 है, इसीलिए किया गया ये। तो यहां पर ये हो जाएगा माइनस के x अपॉन ए पी, और x प्लस ए फिर से माइनस के x अपॉन ए पी, और पावर में p माइनस 1 बाहर, इस तरह से। तो m की पावर p माइनस 1 को हमने बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया m के साथ। थोड़ी बहुत सॉल्विंग है, अब ये एनवलप तो आपका आ चुका है। माइनस के x अपॉन ए पी, यहां पर ये x a तो काट ही दो, x कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन पी, पावर p माइनस 1, और x बाहर निकाला, x की पावर भी p माइनस 1, एक x कॉमन लेके बाहर निकाल दिया, 1 माइनस 1 अपॉन पी। ये हो गया p माइनस 1 अपॉन पी, और ये x की पावर हो गया p, नीचे ए पी, और ये हो गया p माइनस 1 अपॉन p, और पावर में p माइनस 1। अब देखो लिखने का तरीका है अपना, जैसे चाहो वैसे लिख लो। यहां पर ये हो गया माइनस के x टू द पावर p, p माइनस 1 टू द पावर p माइनस 1, और नीचे ये p की पावर p माइनस 1 आएगा, एक यहां पर है तो a और p की पावर p। जैसा अच्छा लगे वैसा लिख दो। विच इज द रिक्वायर्ड एनवलप, विच इज द रिक्वायर्ड एनवलप। सॉल्विंग आप ध्यान दीजिए, सॉल्विंग की टाइप्स हैं ये, आप एक सवाल को टाइप मान के चलिए। अब हाँ समझ में आ गया तो ओके कर देंगे इसको। कोई भी चीज आप पूछते हैं मैं बिल्कुल ध्यान रख रहा हूं, अगर कोई भी पॉइंट ऐसा है जो आप बताएंगे कि समझ में नहीं आ रहा, मैं उसको रिपीट कर देता हूं। अब आइए इसमें सेकंड का फिफ्थ, ये भी अलग है थोड़ा सा, देखिए जरा इसमें।
क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ पार्ट। क्या दिया है इसमें? एक्स कोसेक थीटा, एक्स कोसेक थीटा माइनस वाई कॉट थीटा इज इक्वल टू सी, थीटा बीइंग द पैरामीटर। थीटा को कह रहे हैं ये पैरामीटर है, थीटा इज पैरामीटर। अब इसे हटा देता हूं मैं। तो यहां पर आपको डिफरेंशिएट करना है इस इक्वेशन को पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो पहले देखिए कोसेक थीटा का माइनस के एक्स, कोसेक थीटा का माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा, माइनस के वाई कॉट थीटा का माइनस के कोसेक स्क्वायर थीटा, तो प्लस का हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें से एक कोसेक थीटा कैंसिल हो रहा है, तो माइनस का एक्स कॉट थीटा प्लस के वाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0। और अब की बार आप ध्यान से देखना, मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं, इसका स्क्वायर कर रहा हूं, और इस बार इसमें से माइनस करेंगे। 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, क्या किया? एक्स स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, और माइनस किया तो एक्स स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर यहां पर माइनस के वाई स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस के वाई स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस के तो स्क्वायर करेंगे ना, प्लस के वाई स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, यहां पर भी प्लस के वाई स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर माइनस किया तो वाई स्क्वायर, अब की बार आएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और माइनस के 2xy कोसेक थीटा प्लस 2xy कोसेक थीटा कॉट थीटा, ये दोनों कटेंगे, और कटने के बाद यहां पर ये आपका सी का स्क्वायर आएगा। 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर किया है, ये सी का स्क्वायर आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इस तरह से। तो ये कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस का 1, ये प्लस का 1, बताइए समझ में आ रहा है? ये हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर, ये बचा माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, विच इज द रिक्वायर्ड एनवेलप। तो आप देख सकते हो यहां पर जो इक्वेशन आई है ना, इसमें भी सी एक आ रहा है, ये भी एक मतलब पैरामीटर की फॉर्म में ही है। आप ये ना समझे कि ये कोई फैमिली ऑफ कर्व्स नहीं है, ये फैमिली ऑफ कर्व्स है। एनवेलप जब हम डिफाइन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक ही कर्व मिलेगा, एक से ज्यादा कर्व भी मिल सकते हैं। कई बार तो ऐसा होगा 3-4 केवल स्ट्रेट लाइन से एनवेलप बन जाएगा, 3-4 स्ट्रेट लाइन, ये भी नहीं कि हर बार फैमिली मिलेगी, 3-4 स्ट्रेट लाइन से भी आपको एनवेलप मिल जाता है, फैमिली ऑफ कर्व से मिल जाता है, और कई बार आपको जो है एलिप्स, जैसे आपने देखा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वहां पर ए और बी फिक्स थे फर्स्ट क्वेश्चन में, तो वहां प्लेन कॉन्स्टेंट्स थे, तो वहां पर भी आपको एक एनवेलप मिल गया। तो ये डिपेंड करेगा कि हमारा गिवन कर्व किस तरह का है, उसके हिसाब से हम जो है एनवेलप निकाल देते हैं। बताइए समझ में आ गया हो तो ओके कर देंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ये तो हो गई हमारी शीट। इसके बाद में ये जो 6th पार्ट है, इसको मैं बताऊंगा कैसे करना है। अभी इसको रोकेंगे, अभी मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बेस पर ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसको मैं भी लेता हूं। इसके बाद आइए आप इस वाले क्वेश्चन पर। इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, आपको इन दोनों को इधर ले जाना है, इसको इधर लाना है, और स्क्वायर करके ऐड करना है। मैं इसका हिंट दूंगा आपको, हिंट से करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2ax कॉस अल्फा माइनस के 2ay साइन अल्फा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इन दोनों को उधर ले जाओ, इसको उधर लाओ,
लेकिन लिखेंगे कैसे? 2ax cos अल्फा प्लस के 2ay sin अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा? इसको दिल लेकर के आए हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर, ये हमारे पास। और इसको आप बेशक 1 डालो। अब क्या है इसमें अल्फा पैरामीटर साफ साफ कहा, वेयर अल्फा इज ए पैरामीटर, अल्फा इज ए पैरामीटर। यहां पर जो अल्फा कॉस अल्फा sin अल्फा आया, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन समझिए जैसा आपका फर्स्ट पार्ट था। मैंने कहा रख दी इसकी शीट, एक मिनट, ये वाली। आप इसे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में एक्स अपॉन ए कॉस थीटा था, तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स अपॉन ए 2x आ गया, 2ay था, y अपॉन b आ गया साइन थीटा, ये 1 की जगह पर है। अब क्या करना है, इसका फिर से आप डिफरेंशिएशन करेंगे, पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, कॉस का साइन बनेगा, साइन का कॉस बनेगा, माइनस और प्लस, फिर आप उनको स्क्वायर करके ऐड करोगे, ये 0 हो जाएगा, जिसका डिफरेंशिएशन करो पार्शियल, ये 0 हो जाएगा। स्क्वायर करके जब ऐड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर वाई स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, एंड दैट विल बी योर आंसर। वहां छोड़ देंगे। बताइए समझ में आ रही बात? कर लेंगे इसे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 थर्ड क्वेश्चन, बताइए। गुड, वेरी गुड। नाउ वी कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में अब यहां पर पैरामीटर्स के ऊपर क्वेश्चंस हैं। यहां पर कहा अल्फा पैरामीटर है, इसको जरा ओपन करो। ओपन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, यहां पर ये क्वेश्चन 4 में फर्स्ट पार्ट एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा। अल्फा में क्वाड्रेटिक बनाइए इसे, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस के 2x अल्फा प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा। लाइए इधर को लेके आइए। तो यहां पर ये आपके पास है अल्फा स्क्वायर, पहले अल्फा वाली टर्म लिखें, अल्फा स्क्वायर, और फिर उसके बाद में ये आप अल्फा वाली टर्म से लाएंगे तो ये आपके पास है माइनस के 2x प्लस का 4 इंटू अल्फा, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है अल्फा में, विच इज ए क्वाड्रेटिक इन अल्फा। तो इसके लिए एनवलप आप लिखेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। तो बी का स्क्वायर यानी अल्फा कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स a यानी कि 1, c यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस इसे थोड़ा खोला वाली कर देना, जो कैलकुलेशन हो काट देना, आपका आंसर आ जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है ये? अब ये सब सेकंड पार्ट भी थर्ड पार्ट भी ये पैरामीटर क्वेश्चन है, यहां भी ये पैरामीटर क्वेश्चन है, और ये भी पैरामीटर क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन ऐसे ही होने हैं, पैरामीटर के क्वेश्चन से सारे। ये खत्म, और आ जाइए इसमें। नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट। यहां पर भी आपको एलसीएम लेकर के, ये अल्फा स्क्वायर है, ये मिसप्रिंट मार रखा है इसमें, अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, अल्फा इज द पैरामीटर। इसमें इसका एलसीएम लेना पहले, और अल्फा स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनेगी, ये क्वाड्रेटिक है इन अल्फा स्क्वायर। इसको चलिए नीचे लिखता हूं, फोर्थ का 6th हिंट गिवन है आपको, एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां पे एक तो एलसीएम लेना है आपको, एंड मेक इट ए क्वाड्रेटिक इन पैरामीटर अल्फा स्क्वायर पे। अल्फा 4 पावर में आएगा, जिनको मल्टीप्लाई करोगे ना आपस में इधर ले जाकर के, तो अल्फा 4 आएगी। तो आपकी जो इक्वेशन है वो अल्फा 4 अल्फा स्क्वायर और कुछ समथिंग टर्म्स में आएगी, जो भी एक्स वाई की टर्म्स आ रही होंगी। मतलब आपकी जो क्वेश्चन है कुछ ऐसी आ जाएगी, ए अल्फा 4
प्लस बी अल्फा स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहां पर बी स्क्वायर इक्वल टू 4 AC कर देना, मेरे ख्याल हो जाना चाहिए। बताइए, कर लेंगे सवाल को। पांचवा सवाल फिर से वही cos थीटा sin थीटा वाला आ गया है। पांचवा सवाल आपका फिर से cos थीटा sin थीटा वाला आ गया है। इस बार जब आप इसको करेंगे तो फिर से देखिए cos थीटा का माइनस sin थीटा हो जाएगा, sin थीटा cos थीटा हो जाएगा, स्क्वायर करके ऐड कर देना और आपका आंसर बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसी का मैं इंतजार कर रहा था, जिसको मैंने आपको कहा कि भाई वो जो क्वेश्चन था ना, एक कभी बीच में रोका मैंने, कौन सा वाला, ये वाला। इस वाले पार्ट को इस तरह से करेंगे, देखिए आप एन के 3 आ रहा है ए, तो जैसे मैं कराऊंगा 6 क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही आपका ये क्वेश्चन होगा, बस आपको एन को 3 लेके चलना है लास्ट तक। तो देखते हैं जरा से। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे फाइंड द एनवेलप ऑफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। आपको गिवन है एक्स, ये हमारे पास, और यहां पर हमसे कहा, देखिए ध्यान से क्या कह रहे हैं, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा। तो ये थीटा पैरामीटर को कह रहे हैं, क्योंकि थीटा के अलग अलग मान के लिए अलग करवाएंगे, अलग स्ट्रेट लाइंस आएंगी। तो यहां पर थीटा पैरामीटर है, यहां लिख देंगे वेयर थीटा इज ए पैरामीटर। तो अब आप यहां पर डिफरेंशिएट कीजिए पार्शियली, डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो x एज इट इज, पहले n आएगा, cos थीटा की पावर n-1, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, और फिर y, फिर n आएगा, साइन थीटा की पावर n-1 और साइन थीटा का cos थीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास, ये n थ्रू आउट कैंसिल पूरा, इसको उधर भेज दिया, x cos थीटा की पावर n-1 इनटू में साइन थीटा, या इसको समझो उधर भेज दिया मैंने, y साइन थीटा की पावर n-1 cos थीटा। मुझे थीटा को एलिमिनेट करना है, साइन वाले एक तरफ, cos वाले एक तरफ। यहां पर आप देखिए ये बनेगा, cos वाला इधर ले आए और इसको इधर ले जाऊं मैं, या इसको इधर ले आते हैं, साइन थीटा एक पावर है यहां पर, ये तो इसके लिए यहां पर ये बनेगा आपके पास टेन थीटा, 10 की पावर दिस, तो x अपॉन वाई तो मैंने एक किया, साइन के नीचे कॉस ले आते हैं, तो टेन थीटा एक ये बना, और साइन के नीचे कॉस यहां से ले गए, तो टेन थीटा की पावर n-1, ठीक है जी। तो टेन थीटा की पावर n-2 हो जाएगी, टेन थीटा की पावर n-2 इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। बताइए यहां तक समझ में आ रहा तो ओके करें इसको। टेन थीटा की पावर जो n-2 आई, इसका मान हुआ y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स हुआ, x अपॉन वाई हुआ, n-2 x अपॉन वाई, x अपॉन वाई, x अपॉन वाई, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। अब आइए इसमें, तो टेन थीटा की पावर n-2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, यहां से टेन थीटा कितना हुआ, टेन थीटा होगा x की पावर 1 अपॉन n-2 अपॉन वाई की पावर 1 अपॉन n-2, ठीक है। यहां पे जरा इसका ट्राइंगल बनाते हैं। हमें करना क्या है, हमें थीटा एलिमिनेट करना है। थीटा जो है हमारा cos थीटा sin थीटा के फॉर्म में है। अगर मैं टेन थीटा से sin थीटा cos थीटा निकाल लूं, तो उनकी वैल्यूज को यहां जैसे पुट करूंगा,
यहां पर थीटा एलिमिनेट हो गया और वही हमारा रिक्वायर्ड एनवलप हो जाएगा। आखिरकार हमें करना क्या है, हमें थीटा को एलिमिनेट करना है एनवलप लाने के लिए। तो यहां पर ये थीटा है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपॉट। ठीक है, तो हाइपॉट कैसे निकलता है, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, तो यहां पर जो टेन थीटा हमारे पास है, जो हमें पी अपॉन बी की फॉर्म में है, यहां से मैं साइन थीटा निकाल सकता हूं। तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपॉट, यानी एक्स की पावर 1 अपॉन एन माइनस 2 और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी एक्स की पावर 2 अपॉन एन माइनस 2 प्लस वाई की पावर 2 अपॉन एन माइनस 2। ये हमारे पास ये साइन थीटा। और कॉस थीटा भी ले लो। कॉस थीटा होगा बेस यानी कि वाई की पावर 1 अपॉन एन माइनस 2 अपॉन द स्क्वायर रूट एक्स टू द पावर 2 अपॉन एन माइनस 2 प्लस वाई टू द पावर 2 अपॉन एन माइनस 2। इस तरह से ये साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा इन 1, यहां रखा तो एक्स, कॉस थीटा यानी कि ये, तो ये पावर ना देखो एन आनी है, इसकी पावर हाफ है, ध्यान से कैसे कर रहा हूं मैं, कॉस थीटा पावर एन, तो वाई की पावर एन अपॉन एन माइनस 2। ठीक है, और ये पावर 1 अपॉन 2 पहले से है, एक एन चढ़ गई इसके ऊपर, तो एक्स की पावर 2 अपॉन एन माइनस 2 प्लस वाई की पावर 2 अपॉन एन माइनस 2, और पूरे पर पावर कितनी 1/2 पहले से है और एक एन और आ गई, तो n/2 प्लस, अब ये वाई और हमारे पास है साइन एन थीटा, साइन थीटा ये रहा, तो एक्स की पावर एन अपॉन एन माइनस 2, नीचे एक्स की पावर 2 अपॉन एन माइनस 2, वाई की पावर 2 अपॉन एन माइनस 2, और टोटल पावर यहां पर फिर से n/2 और इज इक्वल टू में ए है। बताइए क्या बात समझ आ रही है? मैंने केवल साइन थीटा कॉस थीटा वैल्यू को यहां सप्लाई किया है। समझ में आगे तो ओके करेंगे प्लीज। और देखिए अब ये ना एल देखो आपका आ चुका है, हम ये कहें हमने थीटा एलिमिनेट कर दिया, एल आ चुका है, लेकिन इसको अभी भी थोड़ा सा सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, इसको तो भेज देंगे x इंटू वाई टू द पावर n अपॉन n माइनस 2, y इंटू एक्स टू द पावर n अपॉन n माइनस 2 इज इक्वल टू a इंटू एक्स टू द पावर 2 अपॉन n माइनस 2 और पावर में n/2। ये हमारे पास आया। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब क्या देखो यहां पर आपका साइन थीटा कॉस थीटा एलिमिनेट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? यहां पर जो आपके पास आ गया, इधर आ गया, ये इसमें से एक्स वाई कॉमन निकालो, एक्स वाई कॉमन निकाला, पूर्व से एक्स वाई कॉमन निकाला, एक्स तो ठीक है, वाई कॉमन निकालने का मतलब होगा वाई की पावर एन अपॉन एन माइनस 2 में से आपने एक घटाया, यहां से वाई निकाला, और एक्स की पावर एन अपॉन एन माइनस 2 में से फिर एक घटाया, ए यहां पर है ये एक्स की पावर 2 अपॉन एन माइनस 2, वाई की पावर 2 अपॉन एन माइनस 2 और ये पावर n/2। यहां पर आप देखिए एलसीएम लेंगे तो ये माइनस का n प्लस का 2 बनेगा, वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, वाई की पावर n माइनस एन प्लस 2 तो 2 अपॉन n माइनस 2, एक्स की पावर 2 अपॉन n माइनस 2, ए
यहां पर है ये x की पावर 2/n-2 प्लस y की पावर 2/n-2 पावर में n/2। अब देखो यहां पावर 1 है, ये पावर n/2 सेम चीज है, अंदर डिनोमिनेटर सेम, ये सॉरी ये क्वांटिटी ब्रैकेट के अंदर है, ये सेम है, उधर ले जाओ इसे। तो ये हुआ xy इज इक्वल टू a और x की पावर 2/n-2, y की पावर 2/n-2 और यहां पर n/2 -1, ये 1 है, इधर जाएगा -1 हो जाएगा। अच्छा ये हो गया पूरा, कितना, इस a को उधर ले आओ और ये हो गया, बल्कि अभी उधर रखते, चलिए उधर रखते हैं इसको। ये हमारे पास x की पावर 2/n-2 प्लस y की पावर 2/n-2 और टोटल पावर n-2/2। अभी भी इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये पूरे पर पावर में 2/n-2 रेस कर रहा हूं पूरे पर, तो ये बनेगा x की पावर 2/n-2, y की पावर 2/n-2, a की पावर 2/n-2 और अब यहां से पावर हट जाएगी, x की पावर 2/n-2 प्लस y की पावर 2/n-2। पूरे में से पावर जो यहां पर थी ना ये हट गई और पूरे पर मैं पावर 2/n-2 चढ़ा दी। इसको इधर लेके आओ इसके नीचे और इसको इधर ले आओ, ये आएगा 1/a टू द पावर 2/n-2। और जब ये दोनों नीचे जाएंगे तो क्या होगा, x की पावर कटेगी, y की पावर बचेगी, तो 1/x की पावर 2/n-2 प्लस 1/y की पावर 2/n-2। ठीक है, इसको ऊपर ले आके लिख दो, उतने में ही आपका आंसर आ गया। ऊपर ले गए तो ये हुआ x की पावर, ये 2/2 -n हो जाएगी क्योंकि नेगेटिव हो जाती है ना ऊपर जाकर के, तो x की पावर 2/2 -n प्लस y की पावर 2/2 -n इज इक्वल टू a 2/2 -n। ये हमारे पास आया रिक्वायर्ड एनवलप, विच इज द रिक्वायर्ड एनवलप। तो यहां पर जब आपने एक बार देख लिया है कैसे सॉल्व किया है, तो आप इस आंसर को यहां नहीं छोड़ सकते, पूरा सॉल्व करके आना यहां तक। और जो इसका 6th पार्ट बता रहा था मैं, फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट था, सेकंड का 6th पार्ट था, सेकंड का 6th पार्ट, ये वाला, ये इसी तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड 6th पार्ट सेम एज क्वेश्चन नंबर 6। बताइए बात समझ में आ गई है तो ओके कीजिए। हाँ जी, सभी लोगों के कर दें। अब इसके बाद में आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर, फाइंड द एनवलप ऑफ द फैमिली ऑफ एलिप्सेस वेयर अल्फा इज द पैरामीटर। यहां पर कह रहे हैं अल्फा पैरामीटर है। अब अगर अल्फा यहां पर पैरामीटर है तो आपको इनको डिफरेंशिएट करके अल्फा को एलिमिनेट करना है। तो पहले तो आप ये समझ लें इसमें कि जो आपका इक्वेशन आ रही है इसको एक्स और वाई फॉर्म में लिख लें। ये थीटा को यहां से एलिमिनेट करके हम एक इक्वेशन पूरी तरह से इसको जो है अल्फा एक्स वाई ए बी इनमें लिखेंगे। देखिए जरा से, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एनवलप ऑफ द फैमिली ऑफ एलिप्स गिवन x इज इक्वल टू a साइन थीटा माइनस अल्फा और y इज इक्वल टू b कॉस थीटा। पहले हम यहां से थीटा को एलिमिनेट करेंगे बिटवीन 1 and 2। फर्स्ट वी एलिमिनेट, बेशक अल्फा यहां पैरामीटर है, फर्स्ट वी एलिमिनेट थीटा बिटवीन 1 and 2। इसके लिए जरा 1 को आप इसको ओपन करें, देखिए फ्रॉम 1 को आप ओपन करेंगे x इज इक्वल टू a
साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा। इसमें यहां से कॉस थीटा की वैल्यू वाई अपॉन बी उसे यहां पुट कर देंगे। अच्छा, साइन थीटा भी आ रहा है, साइन थीटा को भी देखिए। एक्स इज इक्वल टू ए, साइन थीटा को लिखो अंडर रूट ऑफ ए कॉस अल्फा ऐसे रख के, और स्क्वायर रूट ऑफ साइन थीटा लिखा मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। और माइनस के ए साइन अल्फा देखना, और कॉस थीटा की वैल्यू इसको पुट करेंगे। सेकंड से कॉस थीटा वाई अपॉन बी यहां पुट कर रहे हैं। पुटिंग cos theta is equal to y upon b from 2, तो ये x is equal to a cos अल्फा और स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और माइनस के a साइन अल्फा इंटू वाई अपॉन बी रख दिया। अब आपको इसको किस फॉर्म में लिखना है? देखो, एक तो यहां से a हटाओ, ठीक है, तो ये आपका बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ, बल्कि एक बी भी यहां से निकल जाएगा, बी कॉमन लेके बी इधर पहुंचेगा, तो यहां पर है ये स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इनटू में कॉस अल्फा, माइनस यहां पर आपके पास देखिए वाई है, ए और बी दोनों हटा दिए मैंने, वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ऊपर आ गया बी एक्स और ए नीचे आया बी एक्स अपॉन ए। ये आपकी जो इक्वेशन आई है नंबर 3, इसमें अल्फा पैरामीटर है, वेयर अल्फा इज ए पैरामीटर। ठीक है जी। और अब ये क्वेश्चन एग्जैक्टली आपका क्वेश्चन नंबर 1 जैसा लगभग आ गया। यहां पर बी एक्स अपॉन ए आ रहा है ना, ये भाई इसको एक बार पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, और फिर अल्फा को एलिमिनेट कर देंगे। नाउ सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, बताओ कर लोगे इसे? मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे, बताइए। ओके कीजिए अगर हो जाएगा तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, प्रोजेक्टाइल्स आर फायर्ड फ्रॉम ए गन विद ए कांस्टेंट इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट। कह रहे एक गन है, जैसे हम लो ये पिस्टल है मेरे पास, और इससे जो है वी नॉट वेलोसिटी से आप फायर कर सकते हैं। सपोजिंग द गन कैन बी गिवन एनी एलिवेशन एंड इज केप्ट ऑलवेज इन द सेम वर्टिकल लाइन। अब समझो ये मेरी गन है, तो वर्टिकल लाइन जैसे मेरा पेज हो गया, इसको मैं ऐसे मूव करा सकता हूं, तो एक ही प्लेन में रहेगी, और कोई भी एलिवेशन यानी कोई भी एंगल आप चेंज कर सकते हैं इसका। तो कह रहे हैं व्हाट इज द एनवेलप ऑफ द पॉसिबल ट्रेजेक्टरीज, क्या एनवेलप है पॉसिबल ट्रेजेक्टरीज का, एज्यूमिंग देयर इक्वेशन टू बी। यहां पर ये क्वेश्चन दे रखी है हमें, तो आप देखो एक पॉइंट आपने फिक्स किया, ये पॉइंट मान लो यहां से फिक्स किया मैंने, और यहां से मैंने फायर करना शुरू किया गन से, तो आपको अलग अलग यहां पर ट्रेजेक्टरीज मिलेंगी डिपेंडिंग कि आपने एंगल चेंज किया। वेलोसिटी सबकी वही है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, इन्होंने कहा इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी से कोई फर्क नहीं है, केवल एंगल है, आप एंगल को बदल सकते हैं, तो उससे क्या होगा, रेंज चेंज होगी। तो कह रहे हैं उसकी जो इक्वेशन है ट्रेजेक्टरी की वो ये दी हुई है, और आपको बताना है इसका एनवेलप क्या होगा, व्हाट इज द एनवेलप ऑफ द पॉसिबल ट्रेजेक्टरीज एज्यूमिंग देयर इक्वेशन टू बी। तो यहां पर जो गिवन इक्वेशन है आपको उस पर काम करना है। तो गिवन इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरीज, वो दे रखी है आपको y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन ट्वाइस वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ये दिए हमें क्वेश्चन, आपको यहां पर
कौन सी ऐसी चीज है जो दिख रही है पैरामीटर हो जाएगी? लेट मी नो। अच्छा, मेरी चैट जरा हैंग हो गई है, 1 मिनट, मैं जरा चैट ठीक कर लूं, 1 मिनट रुकेंगे। हाँ जी, वापस आइए। हाँ, क्या बता सकते हैं इसमें कौन सा ऐसा मान है जो पैरामीटर का काम कर रहा है? एक्स और वाई तो हो नहीं सकते। वी नॉट कांस्टेंट है, वी नॉट नहीं हो सकता। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये नहीं हो सकता। यहां पर जो अल्फा आ रहा है इसको आप चेंज कर रहे हैं, यहां पर जो एंगल है ना अल्फा, आप इसको बार बार चेंज कर रहे हैं, ये एंगल चेंज हो रहा है बार बार। तो एंगल के चेंज होने से आपकी ट्रेजेक्टरी चेंज हो रही है। सो अल्फा इज द पैरामीटर। वेरी गुड पंकज। तो अल्फा इज द पैरामीटर। तो अल्फा यहां पर पैरामीटर, वेयर अल्फा इज पैरामीटर। और अभी देखिए यहां पर आपके पास, इसको जरा ऊपर लेके जाइए, y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस के जी एक्स स्क्वायर अपॉन ट्वाइस वी नॉट स्क्वायर, ये हुआ सेक स्क्वायर अल्फा। इस सेक स्क्वायर अल्फा को मैं लिख रहा हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, इस ट्वाइस वी नॉट स्क्वायर को डिनोमिनेटर से हटा रहा हूं, तो एक्चुअली ये बनेगा वी टू वी नॉट स्क्वायर इंटू वाई, और एक्स टू एक्स और वी नॉट स्क्वायर इंटू टेन अल्फा माइनस के जी एक्स स्क्वायर, और ये बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। अब मैं यहां पर टेन अल्फा में एक क्वाड्रेटिक बनाऊंगा, इसको इधर लेकर के आइए सबको। तो ये आपके पास आएगा जी एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखना मैं चेंजेस करके लिख रहा हूं, जी एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और टेन अल्फा वाला भी इधर आ जाएगा, तो माइनस के 2x वी नॉट स्क्वायर टेन अल्फा। अब बिना टेन अल्फा वाले, एक तो ये था ट्वाइस वी नॉट स्क्वायर वाई, और एक इधर से पहुंचा जी एक्स स्क्वायर, तो प्लस का जी एक्स स्क्वायर, ये पूरा एक साथ इज इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक है इन द पैरामीटर टेन अल्फा, क्योंकि अगर अल्फा पैरामीटर है तो मेरा टेन अल्फा भी पैरामीटर है। तो विच इज ए क्वाड्रेटिक इन पैरामीटर टेन अल्फा। पैरामीटर टेन अल्फा में ये क्वाड्रेटिक आ गई। बस अब हमारा काम बनेगा इसका एनवलप, देयरफॉर द रिक्वायर्ड एनवलप इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, यानी कि 4x स्क्वायर वी नॉट की पावर 4 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, ए यानी कि आपका जी एक्स स्क्वायर 4a, और सी यानी कि ट्वाइस वी नॉट स्क्वायर वाई प्लस के जी एक्स स्क्वायर। थोड़ी सी काटा पीटी कर दो, एक्स स्क्वायर काट दो, बाकी आपका आंसर।